हेलो बच्चों, आज हम लोग टेबल बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेबल बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका द स्टोरी ऑफ नंबर्स। हम लोग जो सीखते हैं ना, जैसे 1 2 सीखे, जो भी जितने भी 1 से आगे जितने नंबर तक 100 तक सीखते हैं, फिर टेबल सीखते हैं, है कि नहीं, वो सारी क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, तो आज वो नंबर्स जो है वो कहाँ से आया, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, उसकी स्टोरी जानेंगे। ठीक है, उसके पीछे क्या कहानी है। ठीक है, तो पहले के जमाने में क्या था कि बहुत बहुत पहले, ठीक है, जब लोग जंगलों में रहते थे, ऐसे घर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, जिसे आप लोग आगे बहुत ज्यादा कुछ पढ़ेंगे, फिलहाल आप एक स्टोरी समझो कि पहले के जमाने में लोग जंगलों में रहते थे, ऐसे घर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम जो था ये कुछ पढ़ना लिखना तो पड़ता नहीं था, तो वहां पर जो लोग है, अब कोई सामान है तो उसको रखना होगा। ठीक है, उसके बारे में जानकारी, आपके पास मान लीजिए कि कोई खिलौना है, तो आप क्या करते हो, गिन के रखते हो ना, है कि नहीं, कि मेरे पास 5 खिलौने हैं। आपके पास किताबें अगर हैं, आपके पास कितनी किताबें हैं, तो आपको पता होगा कि आपके पास 9 किताब है कि नहीं। तो ये 9 किताबों को क्या किया आपने, काउंट किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको पता चल गया कि मेरे पास टोटल 9 बुक्स हैं। ठीक है ना, तो उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी को ये सब चीजें नहीं पता थी। फिर कुछ लोग जो है, ठीक है, वो क्या किए कि पत्थरों को, उस टाइम तो घर वगैरह होता नहीं था, तो जंगलों में थे, पहाड़ों पत्थरों पे, तो वहां से पत्थर के टुकड़े जो थे उनको लेके लोग गिन गिन के रखते थे। ठीक है, उनको क्या करते थे, जैसे ये है ना, ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पत्थरों को गिन गिन के रख रहे हैं। ठीक है, तो काउंटिंग ऐसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद जो था, लोग इसको धीरे धीरे पहले गिन के रखना शुरू किए, फिर उसको क्या किए कि निशान देके, ठीक है, लिख लिख के, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो उस टाइम तो लिखने तो आता नहीं था किसी को, वो लोग क्या करते थे, निशान देते थे। जैसे आप लोग एडिशन सीखोगे, तो एडिशन में क्या करते थे, मान लो कि आपको 2 + 4 करना है। ठीक है, जैसे कि आपको 2 और 4 को ऐड करना है। ठीक, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, और यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रॉ करते हो। ठीक, और सबको काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6, और आपका आंसर आ जाता है 6। ठीक है, तो अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना, ये उस जमाने में भी लोग यूज करते थे। ठीक है ना, तो पहले क्या हुआ, पहले पत्थरों को अलग अलग करके गिन के रखा जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि कोई बच्चा गया खेलने के लिए, पत्थर उठा लिया, अब क्या हुआ कि गिनती गड़बड़ हो गई। मान लीजिए कि किसी ने 10 पत्थर रखा, और आपके मान लीजिए समझने के लिए कि आपके पापा ने कहीं पे 10 पत्थर रख दिया है गिन के। ठीक, आप गए खेलते हुए, 2 पत्थर उसमें से उठा के चले गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसमें से 2 पत्थर तो कम हो गया ना, मतलब गिनती तो गड़बड़ हो गई, है कि नहीं। तो वहां पर दिक्कतें हो रही थी, तो क्या किया सभी ने, उसके बाद सभी ने लिखना शुरू किया। मतलब ये जो है, लोग जो थे वो लकड़ी के डंठल से लिखते थे। ठीक है, ऐसे लाइंस बनाते थे। ठीक है ना, लाइंस बना के लिखते थे। ठीक है, या कोई आकार दे देते थे उसको। ठीक है, ये इजिप्टियंस जो है, ये इजिप्ट में रहने वाले लोग हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो हमें इंडियंस कहते हैं, वैसे ही इजिप्ट एक देश है हमारे इंडिया की तरह ही, वहां के जो लोग हैं उनको इजिप्टियंस कहते हैं। बेबीलोनियंस, ये भी ऐसे दूसरे देशों के जो लोग हैं बेबीलोन के, उनको बेबीलोनियंस कहते हैं। तो ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे, अभी ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। ठीक है ना, अभी बस ये समझना है कि ये नंबर आया कैसे। ठीक, तो इसमें क्या होता था कि लोग जो काउंट करते थे, तो टोटल 9 तक ही काउंट कर पाते थे, क्योंकि जीरो के बारे में किसी को पता ही नहीं था। हम लोग जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं। उसके बाद 1 0 10 होता है ना, 1 0 1 और 0, ठीक है, 10 होता है। तो यहां पर 0 आया ना, तो 0 के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, इसीलिए वो लोग कहां से कहां तक काउंट करते थे, वो लोग करते थे 1 से लेकर और सिर्फ 9 तक ही काउंट कर पाते थे। ठीक है, कहां तक करते थे, 1 से लेकर 9 तक। ठीक, उसके बाद जो है, हम लोग जो हमारे इंडिया जो है, वहां पर इवोल्यूशन हुआ 0 का। ठीक है, देख रहे हैं ये लकड़ी पे निशान बना रहे हैं ना,
ये लकड़ी पे सारा निशान बना बना के पहचान के लिए रख रहे हैं, ताकि ये निशान तो कोई नहीं मिटा सकता है ना, है कि नहीं, इसलिए। चलिए, तो अब क्या है, इंडिया क्या किया कि जीरो को इंट्रोड्यूस किया, मतलब इंडिया में जीरो की खोज हुई। ठीक है, अब जीरो की जैसे ही खोज हुई तो क्या हो गया कि 1 0 10 जो है ये आ गया, और जीरो जैसे ही आ गया फिर 1 0 0 100, 1 0 0 1000, नंबर्स जो है वो बढ़ते चले गए और बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, मतलब बहुत सारे नंबर इसके बाद आ गए, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे नंबर्स आ गए। ठीक, ये जो 1 2 लिखा हुआ है ये हिंदी में लिखा हुआ है। पुराने जमाने में आप पूछना अपने पापा जी दादाजी से, उनको ये पता होगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 1 0 10 है। ठीक है, ये अब हम लोग तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, ये हिंदी में पुराने के जमाने के लोग जो हमारे यहाँ रहते थे वो ऐसे ही 1 2 पढ़ते थे। ठीक है, वो 1 2 पढ़ते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वो ऐसे पढ़ते थे। ठीक, तो ये चीजें आपको उतना ज्यादा कहीं यूज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब आ गया क्या, बहुत सारा नंबर कैसे आया, तो इंडिया ने जीरो की खोज की। ठीक है, भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए थे, आर्यभट्ट नाम था उनका, उन्होंने जीरो की खोज की। ठीक है, अब जीरो की खोज हो गई तो बहुत सारे नंबर आ गए। पहले क्या थे, सिर्फ 9 थे, 1 से लेके 9 तक, मीन्स 1 से लेके 9 तक। अब क्या हो गया, 10 भी आ गया और उसके आगे बहुत सारे नंबर्स आ गए, है कि नहीं। तो उन नंबर्स को जो है एक उसका एक सिस्टम बन गया, उसको कहा गया नंबर सिस्टम। ठीक है ना, उस नंबर सिस्टम में जो है सभी नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे आपके स्कूल में क्या है कि अलग अलग क्लास के हिसाब से बच्चे हैं ना, आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे, कुछ दूसरी क्लास में होंगे, कुछ 1 में होंगे, कुछ 2 में होंगे, है कि नहीं। तो हर क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं। ठीक है, वैसे ही कैटेगरी यहाँ पर भी बना दी गई। तो पहला है आपका नेचुरल नंबर। तो जो काउंटिंग आप करते हो ना, उसको आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। मतलब आप 1 से आगे जितना भी नंबर काउंट करते हो वो सारा नेचुरल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो 1 से आगे जो काउंट करते हैं वो नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। ये क्या है, यह है नेचुरल। एक्चुअली नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, प्राकृतिक। ठीक है ना, और नंबर्स मतलब संख्या, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या पढ़ेंगे, इसको नेचुरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 जो हम लोग पढ़ते हैं, जो काउंटिंग नंबर है वो होता है नेचुरल नंबर। मतलब 1 से आगे हम जहां तक बढ़ते जाएंगे वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे पहले आता है, मतलब 1। अब वो कैसे पता चलेगा, अब मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, और आपके भाई के पास 2 रुपये है। ठीक है, और आप दोनों के चॉकलेट खरीदने के लिए दुकान। ठीक है, तो ज्यादा चॉकलेट किसको मिलेगा, आपके भाई को मिलेगा, है ना, क्योंकि उसके पास 2 रुपये हैं। ठीक है, तो हम जिसको पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर में, तो 1 सबसे पहले आता है ना, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसको सबसे पहले पढ़ते हैं वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक है, क्योंकि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और आपके पास तो आप खुद देख चुके हो ना कि आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपीज है, आपके भाई के पास 2 रुपीज है, और उसको ज्यादा चॉकलेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो ज्यादा बड़ा है ना, इससे तो ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका नेचुरल नंबर। चलिए, अगला है आपका होल नंबर। ठीक है, तो पहले जो था वो तो सिर्फ 1 से 9 तक था। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने, इंडियंस ने जीरो का खोज किया। ठीक है ना, ये जीरो का, ये है जीरो। ठीक है, ये क्या है, जीरो। वैसे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी नंबर के पीछे अगर आ जाए तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। अब ये देखिए, मान लीजिए कि ये 1 है आपका। ठीक है, ये 1 है, सपोज ये 1 है। अब 1 और 0 क्या बन गया, 10 बन गया। अब किसी के पास अगर 9 रुपीज है और आपके पास 10 है, तो किसके पास ज्यादा हुआ, आपके पास ज्यादा हुआ, है कि नहीं।
तो वही चीज है, ये तो था 0, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके पीछे जब कोई नंबर आ गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, अब इसके पीछे एक और नंबर आ गया, तो ये 110 बन गया, है ना। और अगर यहां पर मान लीजिए कि ये 1 है ना, ये 0 है, इसके पीछे 1 आ गया और एक और 0 यहां पर आ गया, ये बन गया 100, 100, है कि नहीं। तो अब नेचुरल नंबर में हम लोग क्या देखे थे कि 1 2 3 4 मीन्स यहां पर देखिए कि इससे आगे जो नंबर्स आते थे, 1 से काउंट करते थे ना, उससे आगे जो भी नंबर आते थे सारे हमारे नेचुरल नंबर थे। अब क्या हो गया, होल नंबर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये नंबर तो है ही, साथ में क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब कि 0 से शुरू करके 0 1 2 3 4 मीन्स नेचुरल नंबर तो ये है ही, ठीक है, उसमें क्या एक ऐड हो गया, एक हमारा 0 ऐड हो गया। ये 0 1 2 3 4 ये क्या है, हमारा होल नंबर। क्या पढ़ते हैं इसको, होल नंबर, WHOLE, होल, ठीक है ना। यहाँ पर W साइलेंट है एक तरह से, तो होल नंबर पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, होल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर्स, पूर्ण, होल मतलब होता है पूरा, ठीक है ना, तो पूर्ण संख्या, ठीक है, होल मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे छोटा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 0 रुपया आपके पास है, मतलब क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है ना, 0 मतलब तो कुछ नहीं। अगर 10 नंबर का एग्जाम हुआ आपका और आपको आया 0 नंबर, मतलब आपने सारा क्वेश्चन गलत बनाया था, ठीक है। और अगर आपको आया 9 नंबर, मतलब आप बहुत अच्छा एग्जाम दे के आए थे, है कि नहीं। तो वही बात है, तो 0 इसमें सबसे छोटी संख्या होती है। और कैसे छोटी होती है ये समझने के लिए अब वही वाला एग्जांपल सोच लो कि अगर आपके भाई के पास 0 रुपया है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास 1 रुपया है, तो क्या उसको चॉकलेट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर वो दुकान जाएगा तो बोलेगा पैसा दो, और 0 रुपया बोलेगा मेरे पास 0 रुपया है, मतलब दुकान वाले तो बोलेंगे ना कि आपके पास 0 है मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना, 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक। तो आपको चॉकलेट मिल जाएगा, आपके भाई को चॉकलेट नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0 मीन्स सबसे छोटी होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर जो है वो क्या है, आपका 0 है ये, ठीक है ना। ये 0 जो है ये सबसे छोटा होल नंबर है। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा था, वो था आपका 1, ठीक है, वो क्या था, 1 था, है ना, क्योंकि वहां पर 1 से स्टार्ट करते थे और यहां पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले काउंटिंग में आता है वो सबसे छोटा होता है, जिसको हम काउंटिंग करते हैं ना, तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तीसरा है प्राइम नंबर्स, तो इसके बारे में आप लोग ज्यादा कुछ मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये अभी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो प्राइम नंबर्स मैं फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि जब हम डिवीजन पढ़ते हैं तो जो भी नंबर, सिंपल आप लोग समझने के लिए समझिए कि यहां पर जो भी नंबर उसमें 2 से डिवाइड करें, ठीक है, और वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो सॉरी ये प्राइम नंबर जो होता है इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से और उस नंबर से भाग लगता है, ठीक है, सिर्फ 1 से और उस नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 से 30 तक के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23 और 29, बस ये याद रखना है। इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसमें भाग नहीं लगता है, ठीक है, अभाज्य, ठीक। चलिए इसके बारे में ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लेवल की चीज नहीं है, आपके लेवल से बहुत ऊपर की चीज है, बस नाम बताने के लिए आपको ये चीजें दी गई है क्योंकि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 1 से 30 के बीच के कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। सिर्फ 10 प्राइम नंबर्स हैं 1 से 30 के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगला है इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स बहुत ही आसान है, कोई हेडेक नहीं है। अब देखिए किसी भी नंबर के अंत में मींस वंस प्लेस, इसको कहते हैं वंस प्लेस, ठीक है ना,
ये है कौन सा प्लेस, वंस प्लेस। हम जैसे लिखते हैं ना 1 6 16, तो ये जो है ये जिसको हम लास्ट में पढ़ते हैं वो होता है वंस प्लेस। ठीक है, तो किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर आप देखो कि 0 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हो जाते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, और दूसरी भाषा में कहें कि जिसमें 2 से हम डिवाइड कर सकें वो होता है इवन नंबर। मतलब आपको क्या समझना है कि जो 2 के टेबल में आ जाए वो इवन नंबर्स हैं। ठीक है ना, मतलब इवन नंबर्स किसको कहेंगे कि जो 2 के टेबल में आ जाए। आपके लिए बस इतना ही है, ठीक है ना। आगे बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन आपको जितना पढ़ना है उसमें जो नंबर्स 2 के टेबल में आ जाए वो इवन नंबर्स हैं। वो कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, सम संख्या। सम, इवन मतलब सम, इवन मतलब सम, ठीक है, सम संख्या। 5 बार बोलिए, इवन मतलब सम, ठीक है, 5 बार बोलिए इसको। चलिए, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर क्या बताया मैंने कि जो 2 के टेबल में आ जाए, जैसे 2 1 जा 2 होता है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, है कि नहीं, 1 to 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक, 2 10 जा 20। ये सारे नंबर्स जो हैं ये आपके इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब 2 का और भी आगे हम पढ़ सकते हैं ना, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, है कि नहीं, तो हम पढ़ सकते हैं। तो वो नंबर्स जो हैं वो क्या कहे जाएंगे, वो भी इवन नंबर ही होंगे क्योंकि वो भी 2 के टेबल में ही आए हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल में जो आएगा वो सारा इवन नंबर होगा। ठीक है, आप ऐसे याद रखो। और जो उस टेबल में नहीं आएगा वो होगा ऑड नंबर, मतलब इसके अलावा जो भी था वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, है कि नहीं। जैसे 2 से पहले 1, 2 के बाद 3, उसके बाद 4 तो आ गया इवन नंबर में, उसके बाद 5, फिर 6 आ गया इवन नंबर, तो फिर 7, फिर 8 आ गया इवन नंबर, तो फिर 9। ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। ऑड मतलब विषम संख्या, ऑड मतलब विषम, और नंबर्स मतलब संख्या, तो विषम संख्या। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो 2 के टेबल में ना आए वो आपका ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, है कि नहीं। ये सब 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है ना। तो जो 2 के टेबल में आ गया वो नंबर इवन नंबर है, और जो नहीं आया वो कौन सा है, ऑड नंबर। कौन सा है, ऑड नंबर। ठीक है, चलिए फिर है आपका ट्विन प्राइम्स। ठीक है ना, कि एक साथ दो नंबर जो है वो एक के बाद एक और दोनों अभाज्य संख्या है, वैसे नंबर्स को कहेंगे। तो 3 5 हो गया, 5 7 है, 11 13 है। ये सब आपको उतना ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कोई भी दो प्राइम नंबर तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना कि 1 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स थे, 10। ठीक है, भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। ठीक है, कि 1 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स थे, 10 थे। अब उन प्राइम नंबर्स में अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है तो वो होता है आपका ट्विन प्राइम्स। मतलब अगर हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब अगर आपके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपीज है, और आप 3 रुपीज का बिस्किट खरीद लिए तो आपके पास कितने बचेंगे, आपके पास 2 रुपीज बचेंगे। ठीक है ना, वैसे ही अगर आपके पास 7 रुपीज है और आप 5 रुपीज का चॉकलेट खरीद लिए तो कितने बचेंगे, फिर भी आपके पास 2 ही बचेंगे, है कि नहीं। तो ये जो 2 बच रहा है ना, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम ट्विन प्राइम्स। इसको उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अगला है आपका कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर्स। चलिए कंपोजिट नंबर जो है इसको क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना,
कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि 1 को हटा दीजिए और सारे प्राइम नंबर्स को हटा दीजिए, उसके अलावा जो नंबर्स बच रहे हैं वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 1 तो पहले हटा दिए, चलिए 2 प्राइम नंबर में था आपका, 3 प्राइम नंबर है, तो उसके बाद क्या बचा 4, फिर 5 प्राइम नंबर है, फिर बचा 6, फिर 7 प्राइम नंबर है, फिर बचा 8, फिर 9, फिर 10, है कि नहीं। ये सारे जो है नंबर्स उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, आपको मेनली इसमें याद रखना है इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या था, जो 2 के टेबल में आ जाए जो नंबर वो इवन नंबर है, और जो 2 के टेबल में ना आए वो ऑड नंबर है। उसके बाद आपको याद रखना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था कि काउंटिंग नंबर्स, जहां से हम लोग काउंट करते हैं ना, 1 2 पढ़ते हैं ना, तो कहां से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो वो सारे 1 से शुरू करके जितने भी नंबर्स हम पढ़ते जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि होल नंबर। तो होल नंबर में क्या है कि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, वो तो है ही, और साथ में सिर्फ 0 ऐड हो जाता है। जो हम इंडियंस ने इन्वेंट किया वो 0 जब ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है आपका होल नंबर। ठीक है, चलिए अब ये 2 का टेबल है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये क्या है, आप लोग हम लोग 2 1s पढ़ते हैं ना, तो वो एक्चुअली क्या है 2 1s आर, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 6 6s आर 12, 2 7s आर 14, 2 8s आर 16, 2 9s आर 18। ठीक है, 2 10s आर 20। ठीक है, अब उसी को क्या किया गया, हम लोग जो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, है कि ना, हम इतना लंबा तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये पढ़ने के लिए, ये सिर्फ क्या है, पढ़ने के लिए। ठीक है ना, और यहां पर क्या है आपका, ये सब क्या है, ये लिखने के लिए, ऐसे ही लिखते हैं आप लोग, लिखते हैं ना। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर जो एक्टिविटी है आपको क्या करना है, यहां पर देखिए कह रहा है ऐड द फॉलोइंग कैंडल्स टुगेदर टू सी हाउ मेनी कैंडल्स वी हैव। ठीक है, मतलब यहां पर 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। अब इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, हम तो काउंट करके बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं। 8 कैंडल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, 8 कैंडल्स आ गए ना हमारे पास। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि हमको 8 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आए, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो यहां पर हम क्या भर देंगे, यहां पर हम भर देंगे 4। ठीक है ना, और यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर 8। ठीक है, ये समझ में आ गया, आप समझे ना कि यहां पर टोटल कितने हुए, काउंट करके हमारे 8 हुए। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4s are 8 होता है, तो हम यहाँ पर 4 डाल दिए, 2 यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए बात तो वही है, हम 2 4s are करें या 4 2s are करें, दोनों तो सेम होता है ना। अब 2 4s are 8 होता है और 4 2s are 8 होता है। ठीक है, या हम ऐसे भी सोच सकते हैं, हम कौन से टेबल को 2 टाइम्स पढ़े कि हमारा 8 आ जाए, तो 4 2s are 8 आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेबल जो है वो काफी बार पढ़ना है। ठीक है ना, डेली 10 बार टेबल लिखिए। ठीक है ना, एक टेबल जैसे ये 2 का टेबल है ना, इसको आप 10 बार लिखेंगे, फिर कल 3 के टेबल को 10 बार लिखेंगे, है कि नहीं। इससे क्या होगा, पढ़ पढ़ के लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, और ये सब क्वेश्चन तो बस तुरंत बन जाएगा। ठीक है ना, अब समझ में आ गई। अब यहां पर क्या करना है आपको, देखिए 6 8 10, अब क्या हो रहा है, 6 के बाद 2 ऐड किए, 8 हो गया, 8 में 2 बढ़ाए, मीन्स 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14। ठीक है ना, 2 6s are 12 होगा तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, 2 7s are 14 है तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 8s are 16, बस हो गया। ठीक है, फिर अगला है आपका ये 14 है, तो 2 7s are 14, तो 2 8s are 16। ठीक है, 2 9s are 18, 2 10s are 20। तो यहाँ पर सभी में देखिए क्या क्या हो रहा है कि हम काउंटिंग में 2 बढ़ा रहे हैं। में से 6 था तो 7 नहीं, हमने क्या लिखा, 8 लिखा, फिर 9 को छोड़ा 10 लिखा, है कि नहीं, फिर 11 को छोड़ा 12 लिखा, फिर 13 को छोड़ा 14 लिखा। वैसे यहाँ पर क्या है, 14 है तो 15 को छोड़ेंगे,
अगले को छोड़ के उसके अगले वाला लिखना है, मीन्स टू ऐड होना है, 2 कदम आगे बढ़ना है। ठीक है, 14 नंबर पे अगर आप हैं तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, हम 16 पे पहुंचेंगे। फिर 16 से 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, हम 18 पे पहुंचेंगे। 16 के बाद 17 और 18, फिर 18 के बाद 19 और 20, फिर 20 के बाद 21 और 22, तो 21 को छोड़ के 22 लिखेंगे। फिर 23 और 24, तो 23 को छोड़ेंगे और 24 लिख लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सभी में एक एक नंबर छोड़ के लिखना है, मतलब चेन पूरा करना है। जैसे आप सभी देख रहे हैं ना, 22 है तो 20 है तो 21 नहीं है, 22 है। फिर 23 गायब हो गया, 24 आ गया। फिर 25 गायब हो जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपका है फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर क्या है, 2 3 जार 6, तो 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 1 जार 2, 2 की टेबल को पढ़ेंगे कितने बार, 8 बार, और जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 8 जार 16। ठीक है ना, यहाँ पर हम 16 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है 2, तो 2 की टेबल को कितनी बार पढ़ेंगे, 4 टाइम्स, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए आपका टेबल ऐसा ही था ना, ये देख रहे हैं ना, 2 4 जार 8, तो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में आता है ना। ठीक है, तो वही चीज आपका वहां पर भी है। ठीक, चलिए तो ये भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको आप यहाँ पर तो करेंगे ही, है कि नहीं। यहाँ पर 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है कि नहीं। ऐसे करके इसको पूरा फिल कर लेना है। ठीक है, और कॉपी में 10 बार इसको लिखना है। ठीक है ना। अब कह रहा है आर दीज नंबर्स इन द 2 टाइम्स ऑफ टेबल। अब कह रहा है कि जो नंबर जो है 2 के टेबल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें आता है कोई 2 के टेबल से कोई नंबर आ सकता है। ठीक है ना, कोई भी टेबल के 2 टाइम्स में आ सकता है, वो देखना है आपको। जैसे कि 4 है तो 2 2 जार 4। ठीक है, तो ये आ रहा है, मतलब यस है। 1 है वो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 6 जो है वो आएगा। ठीक है, तब इसके लिए क्या करेंगे, आपको तो सिर्फ 20 तक का 2 का मीन्स टेबल पता है, उसके आगे तो पता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जिसमें देखें कि लास्ट वाला ये जो है जो मैंने बताया था, उसमें 2 से वो लग रहा है, मीन्स 2 के टेबल में अगर ये आ रहा है, ठीक है, मतलब वो उसमें यस होगा, बाकी में नो होगा। ठीक है, बस यही है। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले दिन हम देखेंगे टेबल ऑफ 3। ठीक, तो ये समझ में आ गया सारा। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें एक एक छोड़ के भरना है, मीन्स 2 के टेबल के हिसाब से चलना है, एक एक छोड़ के भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 2 के टेबल के साथ काउंट करके 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ऐसे करके ये भी 2 है आपका, ये जो है बुक में ये 2 है, तो 2 9 जा 18, ऐसे करके सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर टेबल लिखना है और यहाँ पर भी 2 का जो है वो मल्टीपल हमें भरना है, कौन यस है कि नहीं है। ठीक है, यस या नो होगा, तो जो 2 के टेबल में आ जाएगा वो यस होगा, बाकी नो होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जिस दिन जमा होगा उस दिन सारा कुछ उसी कॉपी में कीजिएगा। जो भी होमवर्क आपका हो रहा है वो सारा होमवर्क एक ही कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी वर्ड मीनिंग वगैरह है उसको एक अलग कॉपी में लिखना है, ताकि वो वर्ड मीनिंग की कॉपी हमेशा आपके पास रहे, आप उसको तब याद कर सकें। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, ज्यादा धूप में नहीं निकलना है, धूप काफी तेज हो रही है, तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, और घर पे रहेंगे तो करेंगे क्या, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, सारा कुछ कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ओके बाय।